हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चमू पे। दोस्तों, कलाम एकेडमी सिक्कर के द्वारा क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी साइंस की, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, अब हम करेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना टाइम ख़राब किए कर चलते हैं आज के पहली लाइन पे। पहला है दोस्तों आपका, वायुमंडलीय दाब पर ठोस उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कौन सी होती है? दोस्तों, गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। दोस्तों, अवस्था परिवर्तन के लिए बदलने के लिए कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। आगे है परमाणु का आकार कितना होता है? दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर। दोस्तों, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻8 सेंटीमीटर, दोनों ध्यान रखना। आगे है नाभिक का आकार। दोस्तों, नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻13 सेंटीमीटर, दोनों ध्यान रखना दोस्तों। आगे है ओजोन में परमाणु की परमाणुकता। तो दोस्तों, ओ अपन 3 लिखते हैं तो परमाणुकता कितनी हो गई? 3। नाभिक की खोज किसने की? दोस्तों, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने, आपको याद होगा। आगे है बहु परमाणु अणु का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, सल्फर, क्योंकि इसमें रिंग के आकार में कितने अणु होते हैं? 8। तो बहु परमाणु अणु का कौन है? सल्फर। आगे है विषवांगी मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं? दोस्तों, बादल, धुआं, दूध, निलंबन, अधिकांश कोलाइडी, विलयन। दोस्तों, मेरे दोस्त कुछ बोलते हैं कि दूध तो सर समांगी होता है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, दूध पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का, जिसे इमल्सन कहा जाता है। तो ये भी क्या हुआ दोस्तों? विषमांगी हुआ। ठीक है, आगे देखो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से है? दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत बार आया हुआ है। आगे प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन। कौन? गोल्डस्टीन। दोस्तों, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, मतलब जो नाभिक में पाए जाएंगे उनका ही क्या? योग। आगे है अवोगाद्रो संख्या। दोस्तों, 6.022 × 10⁻23। आगे है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या दी जाती है 2n स्क्वायर के हिसाब से, 2n स्क्वायर। अब आगे है नाभिक की रिएक्टर में मंदक के रूप में। दोस्तों, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों यूज में लिए जाते हैं। दोस्तों, भारी जल और ग्रेफाइट। आगे घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131। दोस्तों आगे है रेडियो डेटिंग पद्धति में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अपन बोलते हैं ना सभ्यता इतनी पुरानी है, ये कंकाल इतना पुराना है, तो उसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। आगे 12 ग्राम कार्बन में मोल कितने होते हैं? 1 मोल। और दोस्तों, एनसीईआरटी का एक फैक्ट है, वो है आपका 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, 13। 52 में आप 4 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे? 13। आगे एसीटोन जल मिश्रण में एसीटोन पृथक करने की विधि कौन सी है? दोस्तों, आसवन। कौन सी? आसवन। आगे पेट्रोलियम उत्पादों को गोटों को पृथक करने की विधि कौन सी है? दोस्तों, प्रभावी आसवन। दोस्तों, ये जो आपकी अभिक्रिया है, इसमें एक धातु के द्वारा दूसरे का प्रतिस्थापन हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे का प्रतिस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो दोस्तों, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन हो गई। कैसी हो गई? द्विविस्थापन। ठीक है, आगे किसी पदार्थ में विद्युतधनी तत्वों का तो निकलना और ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, मतलब हाइड्रोजन का तो निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम खराब ना हो इसलिए। आगे है लोहे एवं इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? दोस्तों, यशद लेपन। दोस्तों, द्रव तत्व कौन से है? एक तो पारा, एक ब्रोमीन, जिसमें पारा तो धातु है और ये क्या है? अधातु है। आगे है किसी पदार्थ का जलना। दोस्तों, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बल्ब का जलना क्या है? दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, किसी पदार्थ का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आगे प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? दोस्तों, यूरिया। कौन सा था? यूरिया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आज के लिए सबसे बड़ा। आगे कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और
फुलरीन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। आगे नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में, दोस्तों भट्टी में मंदक के रूप में भी बताया था भारी जल और ग्रेफाइट। कौन सा? भारी जल और ग्रेफाइट। आगे सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सी है दोस्तों? 60 वाली, कार्बन 60 वाली, जिसे बक्की बॉल, बकमिस्टर और फुलरीन भी कहा जाता है दोस्तों। आगे है एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का विलयन क्या कहलाता है दोस्तों? सिरका, CH3COOH। ठीक है। एथेनॉल को दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? मेथेनॉल, मेथेनॉल। आगे है एल्केन श्रेणी का सूत्र और अनुलग्न CnH2n+2, CnH2n+2, और एल्केन का क्या होता है? एन, क्या होता है? एन। ठीक है। आगे है एल्कीन, तो दोस्तों CnH2n, और इसका होता है ईन, मतलब डबल बॉन्ड दिख जाएंगे आपको। आगे है एल्काइन, CnH2n-2। दोस्तों एल्केन में +2 करना है, एल्कीन में कुछ नहीं करना और एल्काइन में -2 करना है। इसका अनुलग्न होता है आइन, क्या होता है? आइन। आगे है दोस्तों एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं? CHO, क्या लिखते हैं? CHO। ठीक है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। आया हुआ क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ये कैसे हैं दोस्तों? कृत्रिम। मेथिल ले आ रहा है तो ये किसका करेगा दोस्तों? अम्ल का। किसका? अम्ल का। और फिनोप्थेलिन किसका करेगा? क्षार का। ये अम्ल का करेगा तो कैसा रंग देगा दोस्तों? लाल। क्या देगा? लाल। और फिनोप्थेलिन कैसा देगा? गुलाबी देगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ताकि आगे समझ में आ जाए। आगे है संतरा और नींबू में उपस्थित अम्ल कौन सा है दोस्तों? सिट्रिक्स। खट्टे पदार्थों में कौन सा होता है? सिट्रिक। और टमाटर में उपस्थित अम्ल कौन सा है दोस्तों? ऑक्जेलिक। कौन सा है? ऑक्जेलिक। आगे है प्रबल अम्ल, दोस्तों HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों कैसे हैं? प्रबल अम्ल। आगे है दुर्बल अम्ल, तो CH3COOH और H2CO3, ये कैसे हैं दोस्तों? दुर्बल अम्ल। दोनों याद हो गए होंगे। आगे है लुईस अम्ल, दोस्तों लुईस अम्ल कौन से हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं है? तो जैसे BF3, AlCl3, Mg+2, Na+। ठीक है। और लुईस क्षार कौन कौन से होते हैं? जैसे H2O, NH3, OH-, Cl-। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये माइनस वाले हैं, ये क्या होते हैं? लुईस क्षार। आगे है दोस्तों अम्ल राग। अम्ल राग दोस्तों 3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। इसको याद कैसे करोगे? जैसे HNO3 में क्या आता है? 3, तो 3 वाले में तो 3 नहीं होगा, कितना होगा? 1। ठीक है। और जिसमें 3 नहीं आता वो कितने होते हैं? 3। तो 3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण क्या होता है? अम्लराज। आगे है पेट की अम्लता दूर करने में, तो दोस्तों पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं खाने का सोडा, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। आगे है दोस्तों धावन सोडा, धावन सोडे को बोलते हैं धोने का सोडा, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। दोस्तों आगे है ब्रू पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है दोस्तों, ऑक्सीजन, और धातु पूछता तो एल्यूमिनियम। तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन और धातु पूछता तो एल्यूमिनियम। आगे है गोताखोरी श्वसन सिलेंडर में कौन सी गैस? हीलियम। एक तो ऑक्सीजन होती है, साथ में कौन सी होती है? हीलियम। आगे है कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य को परिरक्षित रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, मतलब वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन का। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर जीवाणु होता है ना, तो नाइट्रोबैक्टर। ठीक है। आगे है दोस्तों लेग्यूमिनेसी पादपों की मूल में क्या पाया जाता है? राइजोबियम अणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम अणु। आगे है वाटर गैस, जिसे बोलते हैं जल गैस, CO+H2, CO+H2। आगे प्रोड्यूसर गैस, जिसे बोलते हैं CO+N2। क्या बोलते हैं? CO+N2। तो जल गैस तो CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2। आया हुआ क्वेश्चन है। आगे CNG का मुख्य घटक कौन सा होता है? CNG का मुख्य घटक होता है दोस्तों मीथेन। कौन सा? मीथेन। आगे एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90 से 98%। कितनी दोस्तों? 90 से 98। आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री में है वो ये है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बेरिलियम, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, गैलियम के
ऑक्साइड, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सीमेंट में जमने की दर को धीमा करने के लिए क्या मिलाते हैं दोस्तों? जिप्सम। क्या मिलाते हैं? जिप्सम। और सीमेंट में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? 20 से 25। कितना प्रतिशत होता है? 20 से 25%। आगे है दोस्तों प्राकृतिक रेशे। तो ऊन हुआ, कपास हुआ, मुंजा हुआ, पटसन हुआ, रेशम हुआ, ये कैसे हैं दोस्तों? प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक। और कृत्रिम कौन कौन से होते हैं फिर? नायलॉन, रेयोन, पॉलिस्टर। ध्यान रखना रेयोन कैसा है? कृत्रिम है। आगे है दोस्तों नायलॉन 6 किस की इकाई क्या होती है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन। एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन। आगे डेक्रोन, पॉलिएस्टर। दोस्तों डेक्रोन को टेरिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिलीन। और मेंढक क्या करता है? टर्टर। तो इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? ट्रफ्थेलिक अम्ल। और किसका होता है ये? एथिलीन ग्लाइकोल। मतलब एथिलीन ग्लाइकोल और ट्रफ्थेलिक अम्ल का क्या बनता है? डेक्रोन। डेक्रोन को और क्या बोलते हैं? टेरिलीन। टेरिलीन और पॉलिएस्टर। आगे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य या ताप सुगट्टे प्लास्टिक के उदाहरण कौन से हैं दोस्तों? पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। आगे थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट तो आप जानते हो, आपके कंप्यूटर आपके बोर्ड बने हुए थे वो। ठीक है। आगे है नॉन स्टिक तथा कढ़ाई बनाने के लिए टेफलॉन। याद रखना टेफलॉन। आगे अग्निरोधक परिधान, मतलब अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेलामाइन का। पैरासूट की रस्सी बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में किसका किया जाता है? नायलॉन 66, मतलब नायलॉन 66 का। आगे कठोर जल की कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। दोस्तों ऑप्शन में आपको कैल्शियम के आयन देगा और किसके देगा? मैग्नीशियम के। इसी के कारण क्या होता है? कठोर जल होता है। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री की अपनी सीरीज़ कंप्लीट हुई। अब अपनी जीव विज्ञान की सीरीज़ बच रही है, जिसे मैं जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय सर दोस्तों।